दोस्तों, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। पहले हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सन 1757 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी के बीच मात्र 190 वर्ष के दौरान देश में बड़े बड़े 9 अकाल पड़े, जिसके कारण देश की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। उस वक्त बहुत से अमीर देश हमारे भारत को अपमान की दृष्टि से देखने लगे। उस वक्त दूसरे अमीर देश हमारे भारत को एक अनपढ़, गरीब, नंगे साधुओं और सपेरों का देश कहने लगे थे। लेकिन भारत के कोलकाता में एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसने अमेरिका की जनता के बीच भारत की संस्कृति और हिंदुत्व का झंडा गाड़ दिया। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ अपने देश के प्रति एक सच्चे देशभक्त, अपने लक्ष्य के प्रति उनका त्याग और बलिदान के कारण वो नरेन आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब विवेकानंद 30 साल के थे तब उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जब भी स्वामी विवेकानंद की बात होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भारत के समर्थन में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उस भाषण के कारण आज भी हम हिंदुस्तानियों को खुद पर गर्व होता है। स्वामी विवेकानंद अपने इस भाषण से पूरी दुनिया में छा गए थे। ये वो भाषण है जिसमें स्वामी जी ने पूरी दुनिया के सामने अपने भारत को एक शक्तिशाली, महान और उदार छवि के साथ पेश किया और ये भाषण काफी दिनों तक अमेरिका के फेमस अखबारों की हेडलाइन बना रहा और अमेरिका के लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। लेकिन उस भाषण में स्वामी जी ने ऐसा क्या कहा, ये बात बहुत ही कम लोग बता पाते हैं। आज मैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों में उस भाषण को आपके सामने हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर सन 1893 की ये बात है जब हमने भारत की ओर से शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। संसद के आरंभ होने की सुबह हम सभी एक भवन में इकट्ठा हुए जिस भवन का नाम था आर्ट गैलरी। वहाँ एक भव्य शोभा यात्रा के साथ हम सब आगे बढ़े और जब मैंने आर्ट गैलरी के भवन में प्रवेश किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि 6000 से भी ज्यादा स्त्री और पुरुष वहाँ पर मौजूद थे। वो भवन लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। ये वो लोग थे जो उस देश की सर्वोत्तम संस्कृति के सूचक थे और मंच पर थे दुनिया भर के सभी देशों के ज्ञानी लोग और एक मैं, जिसने अब तक के जीवन में कभी कोई इस तरह का भाषण नहीं दिया था। लेकिन मुझे आज इस प्रतिष्ठित सभा के सामने अपना भाषण देना था। मेरा हृदय घबराहट के कारण तेज धड़क रहा था और मेरी जीभ लगभग सूख चुकी थी। भाषण देने वालों की सूची में मेरा नाम तीसरे स्थान पर था, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए मैं अपना नंबर आने के बाद भी भाषण देने के लिए नहीं उठ सका। सभी धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने प्रभावशाली भाषण मंच पर देते जा रहे थे और उनका स्वागत तालियों के साथ होता रहा। भाषण देने के बाद भी उनके लिए लोग बहुत सारी तालियां बजाते क्योंकि वो सभी ज्ञानी प्रतिनिधि इस भाषण के लिए पहले से तैयार थे और अपने साथ पहले से लिखे भाषण लेकर आए थे। लेकिन मुझे लगा मैं कितना बेवकूफ था क्योंकि मेरे पास पहले से लिखा हुआ कुछ नहीं था। मैं बहुत नर्वस था, लेकिन मैंने एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन देवी सरस्वती का नाम लिया और मंच पर बोलने के लिए पहुंच गया और मैंने अपना भाषण शुरू किया। मैंने कहा, अमेरिका के बहनों और भाइयों, मेरे इतना ही बोलने पर बस तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। कई मिनट तक तालियां बजती रहीं। लोगों की उन तालियों ने मेरा उत्साह बढ़ा दिया। इसके बाद मैंने कहा, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आप सभी को दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा की ओर से शुक्रिया करता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद उन लोगों को भी है जिन्होंने इस मंच पर खड़े होकर भारत के समर्थन में कहा कि दुनिया में सहनशील होने का भाव भारत से ही फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया भर के लोगों को सहनशीलता और स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। मैं सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हम हिंदू सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही केवल विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम दुनिया के सभी धर्मों को भी सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और सभी धर्मों के लोगों को शरण दी। मुझे गर्व है कि मेरे देश ने परेशान और सताए लोगों को शरण दी है। यह बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र यादों को भी संजो कर रखा है जिसके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडर में तब्दील कर दिया
गया था, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत में ही शरण ली थी। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं जिस धर्म से हूँ उस धर्म ने पारसी धर्म के लोगों को भी शरण दी है। अगर हम उस भगवान को अपने दिल में और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते तो फिर भला हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन में स्मरण किया और दोहराया। जो श्लोक रोज करोड़ों लोगों के द्वारा दोहराया जाता है। जैसे नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलती हैं और अलग अलग रास्तों से होकर जाती हैं, लेकिन आखिर में समुद्र में जाकर सब एक साथ मिल जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग रास्ते, अलग अलग धर्म को चुनता है। अलग अलग धर्मों के बीच ये लंबे समय से कट्टरता, सांप्रदायिकता और धार्मिक हटने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। इन सभी ने धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार इस धार्मिक कट्टरपंथी के कारण यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश मिट गए हैं। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता, जो आज नहीं है। लेकिन उसका वक्त अपूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का शुभारंभ सभी तरह की कट्टरता, हट धार्मिकता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के इस भाषण से पूरी दुनिया को एक मैसेज मिला। वो मैसेज ये था कि भारत अब अनपढ़ और सपेरों का देश नहीं है, बल्कि भारत प्रभावपूर्ण, विद्वान, पंडित और निपुण, प्रभावशाली, तेजस्वी लोगों का देश है। दोस्तों, स्वामी जी का ये भाषण आज के टाइम में आपको भले ही एक साधारण भाषण लग सकता है, क्योंकि हमारे आसपास इस भाषण की कॉपी करते हुए आप बहुत से छोटे बड़े नेताओं को देख सकते हो। लेकिन सोचो, यह भाषण 160 साल पहले जब किसी पहले व्यक्ति ने दिया होगा तो इसका कितना ज्यादा प्रभाव लोगों पर पड़ा होगा। दोस्तों, ये था स्वामी विवेकानंद का प्रभावशाली भाषण, जिस पर आज भी हम भारतीयों को गर्व होता है। दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हो तो कमेंट में जय हिंद लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।